हेलो जी, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, आज का व्लॉग शुरू हो रहा है इवनिंग से। ये व्लॉग है ट्यूसडे का, आई थिंक वेडनेसडे का है शायद। हाँ, वेडनेसडे का है। आज थर्सडे को मैं ये अपलोड करने जा रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा एक दिन लेट चल रहा है। तो मैं इस टाइम बना रही हूँ यहाँ पर कढ़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। कढ़ी के लिए मैंने यहाँ पर दही जमाई थी सुबह। दही जमा के इसमें बेसन डाल के और सब मसाले डाल के मैं इसको फटाफट जार में ही घोल दूँ जल्दी से, तो ये जल्दी भी घुल जाएगी। और दही जमने में थोड़ी सी देर हो गई, इसलिए मैं इतनी देर में मैंने जग में और सब इसमें घोलूँगी। इतनी देर में तो ये जार में मिक्सी में चल जाएगी, एक साथ घुल जाएंगे मसाले भी, बेसन भी और दही भी, सब चीज़ें। इसलिए ये हो गई थी घुल के तैयार। मिक्सी साफ़ करके मैंने रख दी है अब नीचे। अब मैं यहाँ पर कढ़ी छौंकने की तैयारी करूँगी। उसके लिए मुझे चाहिए कि बड़े वाली कढ़ाई मैं ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बच्चे छेड़ करते हैं, इस वजह से ढक्कन कांच का है तो टूटने का डर रहता है। इसलिए मुझे उतारने के लिए या तो स्लैब पे मूड़ा लगा के चढ़ना पड़ता है, इसलिए ये उतार देते हैं कि ला मैं ही उतार दूँ। इसलिए गुन्नू आई थी अब स्कूल से, सॉरी इवनिंग है, ट्यूशन से आई थी। उसके सिर में दर्द हो रहा था बहुत तेज़, कि मम्मी मेरे सिर में दर्द हो रहा है और चक्कर से आ रहे हैं। मैं कि तू थोड़ा सा ग्लूकोज पी ले, क्या पता गर्मी की वजह से अभी आई है तो गर्मी की वजह से हो रहा हो। तो मैं इसको यहाँ पर वही दे रही थी। इनको गुन्नू को देते देख तो इनको भी दिया थोड़ा सा, कि एक गिलास में मुझे भी दियो घोल के। तो मैं दोनों को ग्लूकोज देने गई थी। ये मैंने ग्लूकोज उनको दे दिया है। उसको सिर में दर्द अब पता लगा। आज थर्सडे है, आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो आज इस वक्त गुन्नू को बहुत तेज़ बुखार है। इस वक्त क्या, उसको सिर में दर्द होते होते खाना पिवाना बड़ी मुश्किल से खाया उसने रात होते होते उसके बुखार चढ़ गया बहुत तेज़। इसलिए अभी वो थोड़ा सा सुबह के टाइम दिन में थोड़ा ठीक रहता है, रात के टाइम थोड़ा उतर जाता है, सुबह होते होते वापस से फिर चढ़ जाता है। 3 दिन से यही हाल चल रहा है उसका। अभी ठीक हो गया था, पर ट्यूशन से आई फिर से चढ़ गया। ये हो रहा है उसके साथ। वायरल फीवर हुआ है मेरे ख्याल उसको। उसे दिखा के भी लाएंगे आज, इसलिए। तो उसी का ही मन था कि अजीब सा मन हो रहा है, मम्मी कुछ अच्छा नहीं लग रहा खाने में, कि मुझे कढ़ी चावल खाने हैं। तो मैं कि कढ़ी चावल बना देती हूँ, तो कढ़ी खा लियो, थोड़ा सा मुंह का टेस्ट भी ठीक रहेगा और कुछ खा भी लेगी। पर खाली मन ही मन कर रहा है खाने का, वो खा नहीं रही है कुछ भी। तो ये कर रही हूँ मैं यहाँ पर उसी की तैयारी। ये देखो, तेल हो रहा है गरम। मैं यहाँ पर इसमें डाल दूँगी मेथी और थोड़ी सी अजवाइन, मेथी दाना और अजवाइन अब डाल दी इसमें मैंने प्याज भूनने के लिए। प्याज जब भुन जाएगी तो इसमें मसाला डाल देंगे, वो सॉरी मसाला नहीं, बेसन का घोल और दही का घोल। इसमें मैं काट दूँगी एक हरी मिर्च इसके साथ ही काट देती हूँ मैं। थोड़ी सी भुन जाएगी तो थोड़ा सा तीखापन सा निकल जाएगा भुन के। ये काट दी मैंने इसके साथ ही हरी मिर्च। अब प्याज करीब करीब भुन गई है। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये दही और बेसन वाला बैटर। ये देखो, कभी दोनों तरफ से बना लेती हूँ मैं, प्याज डाल के भी और बिना प्याज की भी। आज थोड़े से आलू और एक आलू रखा था मैं कि भोग में आलू का सूखी सब्जी सी बना के, सूखे आलू भून के और भोग में उससे लगा दूँगी। आज के प्याज वाली कढ़ी खानी है मैं तो चल प्याज वाली बना देती हूँ आज मैंने इसमें कढ़ी में प्याज डाली है, वरना भोग लगाने के लिए मैं कढ़ी में प्याज कम ही डालती हूँ। इसलिए मैं थोड़ा सा पानी में देगी मिर्च भी डाली के उसमें डाला था, थोड़ा सा कलर सही दिखेगा
इसलिए वैसी मिर्च, लाल मिर्च तो वो कम ही डालती हूँ बच्चों की वजह से, थोड़ी बच्चे छोटे हैं तो कम खाते हैं। और जिसमें कि नितांश तो कड़ी खाता ही नहीं है। छोटे वाला गुन्नू खा लेती है, निशव खा लेता है, इसलिए ये तो खाती ही नहीं बिल्कुल, नितांश नहीं खाता बिल्कुल भी। ये तो कह देगा अच्छी नहीं है, खाती है, ये वाला खाना नहीं खाना, मुझे आलू वाला खाना खाना है, ये यूँ बोलता है। तो जी सबकी अपनी अपनी पसंद। अभी तक तो खाता नहीं, क्या पता थोड़ा सा बड़ा होने के बाद अच्छे खाने लगे। तो ये गुन्नू को देखने गई थी मैं वहाँ पे, तो इसे हो रहा है सिर में दर्द अभी इस वक्त। शाम को, रात को पता चला इसको बुखार हो गया था, खाना वाना खाने के बाद जब ये लेटी ना, खाने के टाइम ही कर रही थी कि मुझे नहीं खाना, बड़ी मुश्किल से खाया। ये देखो, ये चौंक दी थी मैंने यहाँ पर कड़ी, मैं इसको चलाने आई थी, बीच में इनको भी उठाने आई थी। ये निशिव जो है वो सो गया था शाम के टाइम। यहाँ इस टाइम हो रहा है करीब करीब 6 बज रहे हैं, 6 सवा 6 बज रहे हैं। देखो वैसे तो आधा पौना घंटा हो गया उसे सोए को, जब मैं दिन में सुला रही थी तब तो ये सोया नहीं। मैं कि कड़ी अभी छोंक दूँगी, थोड़ा टाइम से बन जाएगी, 2 घंटे चाहिए भी इसे बनने को। अब 6 बजे छोंकूँगी तो जब जाके कहीं 8 बजे तक ये बनेगी, इसलिए वजह से मैं कि उठ जा तू उठ जा, पर वो है कि उठ ही नहीं रहा था कि मुझे नींद आ रही है बहुत ज़ोर से। थोड़ी देर और सोने दो मम्मी, मैं कहा रात को नहीं सोएगा, फिर थोड़ी देर सोएगा तो। ये कड़ी में लगभग उबाल आ गया है। अब मैं इसको यहाँ पर मंदी करके छोड़ दूँगी। तो जी अब इस वक्त कड़ी को इस टाइम यहाँ पकते पकते करीब 1 घंटा हो गया था, और अब मैं वापस से आ गई हूँ किचन में। थोड़ी सी साफ़ सफाई करूँगी, थोड़े बर्तन हैं ये करूँगी। उससे पहले थोड़ा सा इसको बेसन को पकौड़ी बनाने के लिए घोल के इसका बैटर बना लेती हूँ। ये बीच बीच में निशिव भी आ गया था उठ के कि मम्मी मुझे थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर आप वहाँ पे बैठ जाओ कि मैं आपकी गोदी में बैठूँगा थोड़ी देर। मैं कि मैं थोड़ी देर बैठूँगी तो खाने को देर हो जाएगी, बन नहीं पाएगा, मुझे काम करने दे, तू पापा की गोदी में जाके बैठ जा। इसलिए फ़िलहाल तो वो चला गया था। ये देखो जी मैं यहाँ पर बना रही हूँ बैटर पकौड़ी का। थोड़ा नॉर्मल सा ही बैटर रखा है मैंने, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, थोड़ा सही सा, बस उसको अच्छे से फेंट लेना, नहीं तो पकौड़ियाँ टाइट बन जाएंगी। इसका तो वही वाला हिसाब है, बस इसको जितना फेंटोगे उतना ये सॉफ्ट होगा, उतना फूल के फ्लफी हो जाएगा, और जितना फूलेगा उतनी पकौड़ियाँ अंदर से सॉफ्ट बनेंगी। ये रीज़न है कि मैं उसको इतनी देर से फेंट रही हूँ। तो इतना ये 2 मिनट मैंने फिट हो गया था, करीब 2 छोड़ दिया मैं कि पहले मैं इसको थोड़े से ये बर्तन निपटा लूँ। अभी तो वैसे भी टाइम है पकौड़ी डालने में। पकौड़ी डाल दी थी मैंने यहाँ पे 5-10 मिनट बाद, फिर उसके बाद भी ये करीब आधा पौना घंटा पकौड़ी डालने के बाद भी ये पकी है, इसलिए। थोड़े से बर्तन मैं साथ साथ यहाँ पे निपटा रही हूँ, क्योंकि साथ साथ निपटाते रहो ना थोड़ा सा सही दिखता है। और नहीं तो एकदम ही सारा खाना बना के और सब चीज़ धोने बैठो तो एकदम ऐसा फैला सा दिखता है सब कुछ। इतने सारे बर्तन हो जाते हैं, फिर ऐसे लगती है किचन की हो बस क्या ही कोहराम आया हुआ है किचन में आज। साथ साथ समेटते रहो तो इतना ना तो बर्तन दिखाई देते हैं, ना इतनी किचन फैली हुई सी दिखती है, इसलिए खाना भी बन जाता है और सब काम साथ साथ चलते रहते हैं। तो ये मैं इसको एक बार और चला रही थी यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा सा और फेंट लूँगी अच्छे से, अभी सही से फिटा नहीं था, मैंने थोड़ी देर छोड़ ही दिया था, मैं 5 मिनट बाद फेंटूँगी सही से, पहले बर्तन निपटा लूँ। करीब हो गया था ये, मैं उन्हें उधर तेल रख दिया था गर्म होने के लिए। अब कटोरी में पानी लेके मैं इसको बैटर को चेक कर लूँगी कि ये सही से फिटा है कि नहीं फिटा, कि नहीं, कि अभी नहीं हुआ था, अभी थोड़ा सा और फेंटने की ज़रूरत है।
मैं पानी में डाल के ये चेक कर रही हूँ कि सही से फिट है नहीं फिटा। पानी में डाल के ऐसे चेक करूँगी कि जब बैटर की एक बूंद टपका के देख लूँगी, धो के इसको वापस से पानी भर के लाऊँगी इसमें साफ़। इसको ये चेक करूँगी कि इस बैटर सही से, अगर पानी में एक बूंद डाल के देख लो, अगर वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है तो इसका मतलब आपका बैटर अच्छे से फिट गया है। और अगर अच्छे से नहीं हुआ है तो इसको थोड़ी देर और बीट कर लो। तो थोड़ी देर और करने के बाद जब ये पानी पे ऊपर फ्लोट करने लगे तो समझो इसका मतलब आपका ये बैटर जो है वो तैयार है पकौड़ी बनने के लिए। अच्छे से नहीं फिटता तो वो टाइट टाइट से पकौड़ी बनती हैं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती। सॉफ्ट पकौड़ी होनी चाहिए कढ़ी में, तो तभी मज़ा आता है जब पकौड़ी एकदम सॉफ्ट बनी हो। ये देखो, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये ऊपर फ्लोट कर रहा है अच्छे से, इसका मतलब ये हो गया रेडी अच्छे से। तो चलिए अब बना लेते हैं पकौड़ियाँ। 2-3 बार और थोड़ा सा चला दिया था मैं, थोड़ी सी और ज़्यादा सॉफ्ट बन जाएंगी। जितनी सॉफ्ट होती हैं अच्छे से उतना ज़्यादा सही रहता है। तो जी बस इसीलिए अब मैं उतार रही हूँ यहाँ पर पानी। और पानी नहीं, पकौड़ी। तेल हो गया है गरम, पकौड़ी उतारने के लिए तैयार है बैटर भी। और वो एक बार चला लूँगी, इतने थोड़ा सा और तेल गरम हो जाएगा, इसलिए। ये देखो, अभी तो बहुत टाइम है कढ़ी में तैयार होने में। इतने ये बोतल पड़ी थी, मैं कही इतने ला यही भर के रख दूँ, इतने ये थोड़ा सही से गर्म होता है, इसलिए। ये देखो जी, इतना ये हो रहा है यहाँ पर तेल गरम। दूसरी तरफ बन रही है यहाँ पर कढ़ी। अब मैं रख के आ रही हूँ बोतल भर के फ्रिज में। ये आ गई मैं पकौड़ी बनाने के लिए, क्योंकि पकौड़ी बनाने से पहले मैं कि दवाई का भी टाइम हो रहा है, पहले मैं दवाई ले लूँ। और ये निशिव आएगा भी यहाँ पे, ये दिखाती हूँ मैं आपको निशिव। ये देखो, 1 मिनट ज़रा। ये देखो, ये आ गया अब यहाँ पे निशिव, ये देखो। इतना शरारती है, हर चीज़ में आप घुसेगा पहले कि लो मुझे दे दो, ये मैं करूँगा। मैं कहनी दवाई को बच्चे हाथ नहीं लगाते। तो जी बेसन हो गया यहाँ पे रेडी और तेल भी तैयार है। मैं उतार रही हूँ यहाँ पर पकौड़ियाँ। ये देखो, ये उतर की यहाँ पे पकौड़ी। इनको थोड़ा नॉर्मल सी गैस करके उलट पलट करके अच्छी तरह से करारी होने तक हम इनको सेक लेंगे। ये देखो। तो जी कढ़ी चावल किस किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज जो हमारा ये व्लॉग देख रहे हैं, कौन कौन है आज जो कढ़ी चावल खा रहे हैं, आज किस किस के घर कढ़ी चावल बने हैं। जिस दिन ये वीडियो जो कोई भी देख रहा है तो हमें ज़रूर बताना कमेंट करके कि किस किस को पसंद है और कौन कौन आज कढ़ी चावल खा रहा है। और जिसे मेरे हाथ के खाने हैं वो यहाँ पर आ जाओ, मोस्ट वेलकम। गरम गरम कढ़ी चावल खिलाएंगे आपको। ये देखिए पकौड़ी हो गई हैं अभी तैयार एक बार की। मैं इन्हें निकाल लूँगी अब प्लेट में। ये देखो, थोड़ी गैस मंदी कर रखी है ना मैंने, इसलिए टाइम लग रहा है। तेज़ गैस करके कर दूँगी तो ऊपर से तो सिक जाएंगी और अंदर से रह जाएंगी कच्ची, इसलिए थोड़ी मंदी गैस करके सेक रही थी। ये सिक गई यहाँ पे पकौड़ियाँ। अब
अब एक बार की और रही है इसमें 4-5, बस वो और डाल दूँ, फिर ख़त्म पकौड़ी का बैटर। पकौड़ी लगभग बन गई हैं, इनको भी अच्छी तरह से मैं सेक लूँगी। ये देखो जी, ये निशिव ने फिर से आवाज़ लगा ली। दोनों नितांश में और निशिव में लड़ाई हो गई थी, तो जी मैं वहाँ चली गई और देखा नहीं, बाद में आके देखा कि गैस भी सही थी, और मैं कि तुम्हारी लड़ाई के चक्कर में मेरी पकौड़ियाँ जल जाएंगी, मैं भाग रही हूँ, इसलिए मैं आ गई उनको छोड़ के। मैं तुम थोड़ी देर लड़ लो। ये लड़ाई छोड़ के ये आ गया मेरे पीछे। मैंने अब देखा है कि इनने दवाई उठा ली थी पीने के लिए। तो जी अभी इस टाइम पे हमने खाना वाना खा लिया है। खाना वाना खाने के बाद अब ये लास्ट टाइम पे मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। मैंने बाद में देखा कि इन्होंने बीच में जो है कोई से ने कैमरा ऑफ कर दिया, तो बीच की वीडियो जो है वो शूट नहीं हो पाई। खाने के टाइम की वीडियो भी शूट करी थी, मैंने देखा ही नहीं कैमरे की तरफ, वो ऐसे ही लगा हुआ है और देखा नहीं कि वो शूट हुआ नहीं बीच का पार्ट। कि इन्होंने कोई से बच्चे ने आके उसको छेड़ दिया और वो ऑफ हो गया, इसलिए ये रात वाली क्लिप रह गई है इसमें। ये खाना वाना खाने के बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पर अब बर्तन साफ़। ये देखिए, बर्तन साफ़ करके मैं कर दूँगी थोड़ी सी गैस की सफाई, थोड़ा सा बर्तन ये देखो, एक बार वैसे तो मैं कर चुकी थी, पर एक बार और अच्छे से कर दूंगी तो अच्छे से एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगी। ये देखो, कहीं थोड़ा बहुत भी कहीं कुछ लगाना रह जाए तो चींटियाँ उस पर तुरंत आ जाती हैं रात के टाइम पे, इसलिए एक बार और दोबारा से साफ़ कर दिया मैंने अच्छे से। ये देखो जी, एक कढ़ाई रह गई थी, मैं इस टाइम उसको भी धो लेती हूँ पहले। वो उसमें कड़ी चौकी थी ना, वो उसमें थोड़ी सी लास्ट की में रह जाती है ना थोड़ा सा, जिसमें बर्तन में कड़ी बनाओ, तो उसको मैंने थोड़ी देर भिगो के छोड़ दिया था। मैं कहती 5 मिनट भिगो दूँ, इतने गैस वैस साफ़ करूँगी, इतने वो थोड़ी फूल के सही हो जाएगी। स्टील के बर्तन का यही फ़ायदा है जी, वो आसानी से जो मर्ज़ी बना लो, जैसे मर्ज़ी बना लो, आसानी से साफ़ हो जाते हैं। 5 मिनट छोड़ दो, 5 मिनट के अंदर ही तुम दूसरा काम करोगे, इतनी देर में वो फूल के साफ़ हो जाती है आसानी से, फिर उसको ज़्यादा देर रगड़ना नहीं पड़ता। इसलिए ये भी हो गई है तैयार, और अब करीब करीब सब मेरा काम फिनिश हो गया है। ये बोतल रह गई थी, इसको भी मैं भर के रखने जा रही हूँ, भर के रख दी मैंने। ये देखिए, काम हो गया है मेरा फिनिश। ये बर्तन साफ़ हो गए, किचन भी साफ़ हो गई। ये गुन्नू है इस टाइम पे टीवी देख रही है, यहाँ पर टीवी देख के इसको इस टाइम बुखार हो गया था। ये निशु का एक कॉपी का काम रह गया था, ये इसको करा रहे हैं। तो ये वीडियो मैं यहीं रोकती हूँ।